हम उठाएंगे आवाज, चाहिए आपका साथ, सारे मुद्दों पे करें हम बात, आप रखना बस हम पे विश्वास, आप रखना बस हम पे विश्वास। स्टार्ट में मैं कहना चाहूँगा वेल प्लेड बॉलीवुड, वेल प्लेड। जी हाँ, कहना पड़ेगा बॉलीवुड क्योंकि वो वेल प्लेड है। इतना सब होने के बावजूद, इतना बॉयकॉट के ट्रेंड्स बनने के बावजूद, पिक्चरों को बॉयकॉट करने के बावजूद, पिक्चर्स की रेटिंग कम आने के बावजूद, बॉलीवुड ने अपने आप को शील्ड करने के तरीके ढूंढ लिए। बॉलीवुड ने एक ऐसा, कह लीजिए, लोगों के दिमाग के साथ ऐसा गेम खेला, एक ऐसी ट्रिक खेली कि जहां एक तरफ बॉलीवुड को बॉयकॉट करने की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं उसने उसको कवर कर वापस बैक ऑन ट्रैक लाने की कोशिश शुरू कर दी है। और इसमें बॉलीवुड का साथ अब दे रही है टेलीविजन इंडस्ट्री। जी हाँ, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इस बारे में बात करें तो ये स्टार्ट होता है टेलीविजन के सितारों के इंटरव्यूज, इंस्टाग्राम लाइव सेशंस के साथ, जिसमें बड़े बड़े सितारे जैसे कि दिव्यंगा त्रिपाठी हो, करण पटेल, मोनी रॉय, हिना खान, जिन लोगों ने ये बात बोली सपोर्ट में आकर बड़े प्रोडक्शन हाउस के फेवर में कि आप उनको बायकॉट करके क्या करना चाह रहे हैं, आप उनके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जो रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट होने पर तो बोल पड़े कि क्यों अरेस्ट किया गया, पर सुशांत सर की मौत के बारे में वो नहीं बोल पाए। ये पहला स्टेप था टेलीविजन इंडस्ट्री का बॉलीवुड के सपोर्ट में आना, और वहीं से शायद बॉलीवुड को या बॉलीवुड के बड़े प्रोडक्शन हाउसेस को ये समझ आया कि क्यों ना टेलीविजन इंडस्ट्री को या टेलीविजन इंडस्ट्री के सीरियल्स को, स्टार्स को वो यूटिलाइज करें अपने आप को शील्ड करने के लिए। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले बहुत चर्चित प्रोग्राम केबीसी से, जहां पे पहले 3 एपिसोड में से ही 2 बार सुशांत सर की बात श्री अमिताभ बच्चन ने की। इसके अलावा उसमें 2 क्वेश्चन भी सुशांत सर की मूवी से रिलेटेड आए, जहां पर जो इंसान 3 महीने तक कुछ नहीं बोला था, जो कहें एक मौन व्रत धारण करके बैठा था, उसने उस बारे में बात करी और शायद खेद भी व्यक्त किया हो, जो कह रहे हैं कि एडिट कर दिया गया। जब रिपब्लिक टीवी, एक ऐसा चैनल जो सुशांत सर की मिस्ट्री को सुलझाने में लगा हुआ था, अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, हर रोज नए नए तथ्य हम लोगों के सामने लेकर आ रहा था, उस चैनल का मजाक एक और बहुत चर्चित सीरियल कपिल शर्मा शो में उड़ाया गया, जिसके प्रोड्यूसर हम सब जानते हैं कौन है। नाम लेने से मनाही है, जैसे आपको पता ही है कि पिटीशन डली हुई है कोर्ट में, तो मैं नहीं लूंगा। तो उनकी वजह से उस सीरियल के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसका सीरियल का मजाक उड़ाया गया, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। रद्दी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और हम हैं बच्चा यादव और मैं सपना फ्रॉम नाला सोपारा। तो आज की शाम हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जरा चाय कॉफी पूछिए। दूध वाला है नहीं सर? ब्रेकिंग न्यूज, हमारा दूध वाला आया नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, दूध वाला सामने आओ, कहाँ छिपे बैठे हो? वेयर आर यू दूध वाला? इस मजाक को बनाने की वजह केवल ये थी कि किसी तरीके से उनको मखौल बनाया जाए पूरे भारत में और दिखाया जाए कि कैसे वो रिपोर्टिंग करते हैं। वंस जो सामने आ रहे थे कंटिन्यूसली इस मुद्दे के साथ जुड़े हुए थे। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि 34 सेलिब्रिटीज प्लस 4 बिग प्रोडक्शन हाउसेज एंड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, डायरेक्टर गिल्ड ऑफ इंडिया, सब एकत्रित हुए। उसके साथ साथ बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउसेज और बड़े बड़े स्टार, अजय देवगन और बहुत से स्टार इकट्ठे हुए, जिन्होंने पिटीशन दायर की फिर से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ, टाइम्स नाउ के खिलाफ, जो 2 चैनल इस सुशांत सर के केस में बॉलीवुड के अलग अलग राज पर्दाफाश कर रहे थे। ये क्रोनोलॉजिकली इवॉल्व हुआ और कहीं ना कहीं इसकी वजह ये थी कि बिग बॉस 14 जो ऑलरेडी डिले की कगार पर था, उसको बचाना था, क्योंकि उसके लिए भाईजान बहुत तगड़ी फीस चार्ज करते हैं और ये लग रहा था कि क्या करा जाए बिग बॉस को बचाने के लिए। उसको बचाया गया एक बहुत ही सिंपल ट्रिक के साथ। फिर से टेलीविजन इंडस्ट्री का सहारा लिया गया। बिग बॉस के पुराने विनर, बिग बॉस 7 के विनर गौहर खान, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला, बिग बॉस 11 की रनर अप हिना खान, इन तीनों को एज अ सीनियर बिग बॉस 14 के अंदर एंटर किया गया। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा मूव, एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ बिग बॉस 14 के लिए, क्योंकि जहां पर बिग बॉस 14 को बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा था, वहां पर इन तीनों के आने से
जो इन तीनों के लॉयल फॉलोवर्स हैं, जो कि करीबन 28 मिलियन के आसपास हैं अगर हम नॉर्मल प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर की बात करें तो 28 मिलियन फॉलोवर्स के तहत जब ये गया तो उन 28 मिलियन ने ही अगर देखा हो तो ऑटोमेटिकली इसकी रेटिंग बूस्ट होती है, व्यूअरशिप व्यू बूस्ट होती है, ऑटोमेटिकली इसके पर क्लिक इंप्रेशंस ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म भी इंक्रीज होते हैं। और यहीं पे बिग बॉस 14 के मेकर्स ने और कह लीजिए भाईजान ने हमारे दिल के साथ या हमारे दिमाग के साथ खेला। और वही हुआ जब हम वेट कर रहे थे, जहां से मैं वेट कर रहा था कि मैं शायद बिग बॉस 14 को धज्जियां उड़ाऊं कि वो रेटिंग नहीं कायम कर पाए, बट स्टिल, जी हाँ, वो टॉप 5 में नहीं रहा जैसे वो हमेशा रहता था, बट स्टिल वो टॉप 10 के अंदर रहा। हाँ, उसकी रेटिंग आप बिलीव नहीं करेंगे, कपिल शर्मा के शो और कौन बनेगा करोड़पति ज्यादा आई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दो सीरियल्स का भी यही मुकाम था कि कहीं ना कहीं बिग बॉस 14 को हमें आगे पहुंचाना है। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप सबसे बात करना चाहूंगा कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। आज के दिन उन्होंने, उस बॉलीवुड ने आज के दिन ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया कि जो चैनल एक टॉपिक को हर रोज उठाता था, आज वो चैनल अपने बचाव में ज्यादा लगा हुआ है क्योंकि उसको इतनी चीजों में उलझा दिया गया है। कहीं ना कहीं बिग बॉस 14 में इन तीनों दिग्गजों को लाकर टेलीविजन इंडस्ट्री के उन्होंने एक ऐसा ऑरा बना दिया कि ऑटोमेटिकली लोग देखना चाहते हैं कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्यों आए हैं, वो क्या करेंगे, क्या डिफरेंस आएगा। उसके अलावा ये तो एक फर्स्ट इनिशियल स्टेप कह लीजिए, उसके अलावा बड़े बड़े स्टार्स जैसे मैंने पहले ही बताया, करण पटेल वगैरह, देवेंद्र त्रिपाठी वगैरह, जब आकर इंटरव्यू दें बॉलीवुड के फेवर में, तो ऑटोमेटिकली जो बॉलीवुड की व्यूअरशिप है, कहीं ना कहीं वहां के जो व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, ज्यादा लॉयल है एज कंपेयर टू बॉलीवुड फैंस, ही कहा जा सकता है आज के दिन पे। क्योंकि आपको पता है कि 70 mm से सब लोग टीवी पर आना चाहते हैं, तब पे उनको एक बड़ा बेस मिलता है और एक लॉयल बेस मिलता है। और यहीं पे वो खेल गए हम लोगों के इमोशंस के साथ, वो खेल गए हम लोगों के दिमाग के साथ, और हम हार गए। जी हाँ, मैं तो फिलहाल अब तक भी बॉयकॉट पे ट्रेंड पे चल रहा हूँ, बट बहुत से लोग हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ, बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो मैं फॉलो करता था, सुशांत सर की मौत की जस्टिस में जो बहुत आगे रहते थे, वहां से लोग विड्रॉ कर रहे हैं। कुछ ग्रुप जिनका नाम पहले कुछ और होता था, अब उनको बिग बॉस 14 के नाम से, IPL T20 के नाम से जाना जा रहा है। यहीं पे मैं जैसे कहता हूँ, हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। मैं एक बार फिर से, मैं उन लोगों की तरह नहीं जो आकर यूट्यूब चैनल पे या टीवी पर ब्लेम कर देते हैं किसी इंसान को, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, पर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह से पर्दा उठना आवश्यक है। जस्टिस फॉर सुशांत को हमें खत्म नहीं होने देना है, उस लॉ को हमें जलाकर रखना है। ये ट्रिक्स मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हमारे साथ करते रहेंगे, इन ट्रिक्स में ना आकर हमें उस के अंत तक पहुंचना है कि क्यों उनकी मौत हुई। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे वो मर्डर था, हम ये नहीं कह रहे वो सुसाइड था। ये मैं फिर कहूंगा कि ये पहल मेरी है और मुझे साथ आपका चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।